महाराष्ट्र के अंदर टोटल 48 लोकसभा सीट है, लेकिन इंडिया अलायंस ने, कांग्रेस पार्टी वालों ने एक भी मुसलमान को वहां पर टिकट नहीं दिया। एक भी मुसलमानों को टिकट देकर चुनाव लड़ने का मौका नहीं। कांग्रेस पार्टी, इसको सिर्फ मुसलमानों का 90% वोट चाहिए। कांग्रेस पार्टी को मुसलमानों का 90% वोट चाहिए, लेकिन जब टिकट की बारी आएगी, लेकिन जब हिस्सेदारी की बात आएगी, लेकिन जब हक और हुकूक की बात आएगी, तो मुसलमानों सुन लो, कान खोलकर सुन लो। अगर तुम्हारे साथ सबसे ज्यादा किसी पार्टी ने अगर नाइंसाफी की है तो वो कांग्रेस पार्टी है। हालांकि अब भी कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो ना समझ है, जो समझ नहीं रहे हैं और कांग्रेस का यानी हाथ छाप का झंडा लिए गांव गांव में, देहात में, बस्तियों में घूमता है। मुसलमानों समझ लो, अभी भी वक्त है। ये कांग्रेस पार्टी कभी भी मुसलमानों को अच्छी नज़र से नहीं देखती है, हमेशा मुसलमानों को दूर रखती है, हमेशा मुसलमानों को अच्छे ओहदे पर ये नहीं रखना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, इस चैनल के खासकर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आया हूं। अगर आप हमारे इस खबर को सुनेंगे और पूरी तरह से पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो वाकई में आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी वालों ने मुसलमानों को सिर्फ दरी बिछाने का काम दिया, मुसलमानों को सिर्फ एक लोटा पकड़ा दिया और उसके सिवा मुसलमानों के साथ कांग्रेस पार्टी ने कुछ भी अच्छा नहीं किया। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 48 लोकसभा सीट है और उस 48 लोकसभा सीट में कांग्रेस पार्टी के आरिफ नसीम खान एक बहुत बड़े कद्दावर नेता है, इनको वहां से टिकट नहीं दिया। 48 लोकसभा सीट में किसी भी लोकसभा सीट से इनको उम्मीदवार नहीं बनाया गया और इनको एक लोटा थमा दिया गया। वो लोटा है, इनको स्टार प्रचारक बना दिया महाराष्ट्र के। इसके बाद दोस्तों क्या था मामला आप जानते ही हैं। हर उस आवाज को उठाने वाली पार्टी अगर कोई है तो वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो ओवैसी साहब हों, चाहे वो इम्तियाज जलील साहब हों या फिर वारिस पठान साहब हों। जैसे ही ये निर्णय आना था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आरिफ नसीम खान साहब को स्टारक प्रचारक बना दिया गया और उनको किसी भी लोकसभा सीट से टिकट नहीं दिया गया। इसके बाद आरिफ नसीम खान साहब की तरफ से एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। हालांकि कहने को तो ये बड़ा कदम है, लेकिन ये कदम नाकाफी है। इस कदम से कांग्रेस पार्टी को सीख नहीं मिल सकता है, उसको सीख नहीं मिलने वाला है। ये आरिफ नसीम खान की तरफ से ये कदम क्या उठाया है आप ही देख लीजिए। इन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नाम लेटर लिखकर इन्होंने स्टार प्रचारक के नाम से इस्तीफा दे दिया, पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन दोस्तों, पद से इस्तीफा दे देना, स्टारक प्रचारक पद से इस्तीफा दे देना, ये काफी नहीं है। हालांकि कांग्रेस को सबक सिखाना चाहिए इन नेताओं को, इस मुसलमान बड़े बड़े नेताओं को। उसके बाद क्या होना था आप देख ही लीजिए। एआईएमआईएम पार्टी इस पर कूद पड़ी। एमआईएम पार्टी के इम्तियाज जलील साहब जो वर्तमान में सांसद हैं और महाराष्ट्र के वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, इन्होंने तुरंत ट्वीट कर दिया। इन्होंने ट्वीट करके लिखा, आप भी पढ़ सकते हैं, सिर्फ स्टार प्रचारक के पद से इस्तीफा क्यों? आदर्श रूप से आपको उस पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए जो केवल मुस्लिम वोट चाहती है, लेकिन उनका नेतृत्व नहीं। लेकिन फिर भी नसीम खान साहब, भाई आप एआईएमआईएम नेशनल के टिकट पर चुनाव क्यों नहीं लड़ते, जो हम आपको मुंबई में देने के लिए तैयार हैं। यह एक अच्छा सौदा है, थोड़ा साहस दिखाओ और अवसर का लाभ उठाओ। आप जानते ही हैं इस तरह के मामले जहां जहां मुसलमानों पर जुल्म होता है, दलितों पर जुल्म होता है, अगर सबसे पहले कोई आवाज खोलता है, अगर किसी की जुबान से कोई आवाज निकलती है तो वो एमआईएम है। और एमआईएम पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो वारिस पठान हो, चाहे इम्तियाज जलील साहब हो या फिर खुद जो है स्वयं असदुद्दीन ओवैसी साहब हो। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, अबू आसिम आजमी साहब जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो लिखते हैं, यह देखना निराशजनक है कि महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया अलायंस की तरफ से महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को नामित नहीं किया। कांग्रेस के पूर्व मंत्री
आरिफ नसीम खान को भी उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा सीट से टिकट नहीं दिया गया, जिस वजह से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। पहले आरक्षण पारित करने के बावजूद कांग्रेस ने हाल ही में 2.5 साल के एमबीए कार्यकाल के दौरान मुस्लिम आरक्षण की वकालत नहीं की। हालांकि समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में एक सीट का अनुरोध किया था, लेकिन कांग्रेस ने राज्य में अपर्याप्त हिस्सेदारी का हवाला देते हुए मांग को खारिज कर दिया। दोस्तों, जिस चीज को मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आरिफ नसीम खान साहब, ये कांग्रेस पार्टी से पूर्व के मंत्री भी थे, कई बार ये विधायक बने, लेकिन अब जब लोकसभा चुनाव लड़ने की बारी आई तो मुसलमानों को फिर से मुसलमानों के साथ वही पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी वही कर रही है जो हमेशा करते आई है। मुसलमानों समझ लो, अभी भी वक्त है। ये कांग्रेस पार्टी कभी भी मुसलमानों को अच्छी नजर से नहीं देखती है, हमेशा मुसलमानों को दूर रखती है, हमेशा मुसलमानों को अच्छे ओहदे पर ये नहीं रखना चाहती है। आप देख लीजिए आप किस तरह से इनको सांत्वना दे रहा है। एक महज स्टार प्रचारक इसको बनाकर छोड़ दिया, लेकिन किसी भी लोकसभा सीट से इनको चुनाव लोकसभा का लड़ने का इनको मौका नहीं दिया। इसीलिए हिंदुस्तान के मुसलमानों, अभी भी अपने जमीर को जगा दो और अभी भी कांग्रेस से वही सलूक करो जो वो तुम्हारे साथ यानी मुसलमानों के साथ कर रहा है। कांग्रेस पार्टी, इसको सिर्फ मुसलमानों का 90% वोट चाहिए। कांग्रेस पार्टी को मुसलमानों का 90% वोट चाहिए, लेकिन जब टिकट की बारी आएगी, लेकिन जब हिस्सेदारी की बात आएगी, लेकिन जब हक और हुकूक की बात आएगी, तो मुसलमानों सुन लो, कान खोलकर सुन लो। अगर तुम्हारे साथ सबसे ज्यादा किसी पार्टी ने अगर नाइंसाफी की है तो वो कांग्रेस पार्टी है। हालांकि अब भी कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो ना समझ हैं, जो समझ नहीं रहे हैं और कांग्रेस का यानी हाथ छाप का झंडा लिए गांव-गांव में, देहात में, बस्तियों में घूमता है। ऐसे मुसलमानों से मैं ये खासकर ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं कि अभी भी समय है, मुसलमानों सुधर जाओ। आरिफ नसीम खान के ये जीता जागता मिसाल ले लो। ये कांग्रेस पार्टी के कई बार के ये विधायक रहे, मंत्री भी रहे, लेकिन जब चुनाव लोकसभा लड़ने की बारी आई तब इन्होंने इनको टिकट नहीं दिया, महज एक स्टार प्रचारक बनाकर छोड़ दिया। अब मैं आपको एक बात हैरान करने वाली बता रहा हूं, महाराष्ट्र के अंदर टोटल 48 लोकसभा सीट है, लेकिन इंडिया अलायंस ने, कांग्रेस पार्टी वालों ने एक भी मुसलमान को वहां पर टिकट नहीं दिया, एक भी मुसलमानों को टिकट देकर चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया। मुसलमानों अब भी संभल जाओ, अब भी सुधर जाओ। अब अगर नहीं सुधरोगे तो कब सुधरोगे? अगर नहीं सुधरोगे तो हकीकत में तुम्हें दरी बिछाने का काम दिया जाएगा, हकीकत में तुम्हें लोटा ढोने का काम दिया जाएगा। इसीलिए मुसलमानों अब भी